उधर 2024 में एक प्लेन जेटा को लेकर एयरपोर्ट से उड़ने लगता है, जब फ्रांसिस एक बाइक की मदद से इस प्लेन तक पहुंच जाता है और उसकी मौजूदगी से अनजान रशियन कमांडर पर गन ताक कर उसकी टीम के सभी साथियों को हथियार जहाज से बाहर फेंक देने के लिए कहता है। वो वैसा ही करते हैं। उसी पल फ्रांसिस का ध्यान जेटा पर जाता है, जिसका फायदा उठाकर रशियन कमांडर उससे हथियार छीन लेता है। जिसके बाद रशियन कमांडर और उसकी टीम पूरी तरह से फ्रांसिस को मारने लगती है और उसे प्लेन से बाहर फेंकने की कोशिश करने लगती है। ये देख अचानक जेटा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर प्लेन के सिस्टम्स को बंद करने लगता है, जिसके कारण पायलट्स प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए उतारने लगते हैं। रशियन कमांडर समझ जाता है कि ये सब जेटा कर रहा है। वो तुरंत अपने साथी को जेटा का सर काट देने के लिए कहता है, क्योंकि इन्हें सिर्फ जेटा के दिमाग की जरूरत थी, उसकी नहीं। उधर उदिरन कंगुआ का गला बुरी तरह से घोट उसे मारने वाला होता है। ये देख पुरुवा कंगुआ को कहता है, मैं आपको मुझे दिए वचन के कारण मरने नहीं दूंगा। अगर आप मर गए तो पूरे पेरुमाची का अस्तित्व मिट जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। जिसके बाद वो अपनी रस्सी काट लेता है और समंदर के उन खूंखार शार्क मछलियों के बीच गिर जाता है, जो उसे बुरी तरह से नोच कर खा जाती हैं। पुरवा की मौत से कंगुआ गुस्से से पागल शेर की तरह खूंखार हो जाता है, जो उदिरन को बुरी तरह से मारने लगता है। उधर फ्रांसिस भी जेटा को बचाने के लिए सबसे पहले एक कुल्हाड़ी को फेंक जेटा की तरफ बढ़ रहे सिपाही का हाथ काट देता है। फिर एक एक करके सारे रशियन सिपाहियों को मार डालता है। उधर कंगुआ ने उदिरन को मार मार कर अधमरा कर दिया था। जिसके बाद वो हिरन की सींग से उदिरन की छाती को मार मार कर छन्नी कर उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद रोते रोते कंगुआ कहता है, मेरे बेटे पूर्वा, तू अपने प्राण देकर मेरे प्राण बन गया। मैं वचन लेता हूं, जब तक तेरा ऋण चुका नहीं दूंगा मैं जन्म लेता रहूंगा। उधर प्लेन के अंदर फ्रांसिस जेटा को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। फ्रांसिस को यह डर सता रहा था कि कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन जेटा ठीक था। उसे होश आ जाता है, जो फ्रांसिस को अपने सामने देख खुशी से उसे चूमने लगता है। उधर अरथी में उदिरन के शरीर को अग्नि कौन देगा, इस बात पर बहस छिड़ चुकी थी। उदिरन का खास आदमी कहता है, हमें रक्तांगसन को बुलाना चाहिए, लेकिन अरथी के सबसे बड़े बुजुर्ग इसके लिए नहीं मानते, क्योंकि रक्तांगसन उदिरन की नाजायज औलाद था। उदिरन का वो खास आदमी खुद ही उदिरन के शरीर को अग्नि देने लगता है कि तभी किसी का हथियार उड़ते हुए आता है और इस आदमी के दोनों हाथ काट देता है। ये रक्तांगसन का हथियार था, जो वहां आकर सबसे पहले अरथी के उस बुजुर्ग को मार डालता है, जो नहीं चाहता था कि रक्तांगसन अपने पिता का संस्कार करे। जिसके बाद वो अपने पिता का संस्कार कर देता है। इसके बाद वो अपने पिता की चिता से अरथी का ताज उठाकर कहता है, मेरे पिता कहते थे मुझ में उनका रक्त होना पर्याप्त नहीं है ये सिंहासन पाने के लिए, मुझे एक और रक्त चाहिए, कंगुआ का।